ओपीडी में आने वाली लगभग सभी प्रेग्नेंट महिलाओं का एक कॉमन कंसर्न होता है कि हम ऐसा क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें कि हमारा वज़न ना बढ़े लेकिन होने वाले बच्चे का ज़रूर बढ़े। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस लेके आने चाहिए जिससे आपको जो है वो ऑप्टिमम वेट गेन हो लेकिन होने वाले बच्चे का वज़न ज़रूर बढ़े। तो अक्सर आपको ये सलाह मिलती होगी कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डबल खाइए, आपको अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो कैलोरी इंटेक है वो बढ़ाना चाहिए हेल्दी फॉर्म में। तो ये हेल्दी फॉर्म क्या हो सकता है, आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली टिप है वो है कि आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट में हेल्दी कैलोरीज को इंक्रीज करना है। तो हेल्दी कैलोरीज जो है वो आपको मिलेंगी, सबसे पहले तो आप इंक्लूड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो है वो आपको डेली लेने चाहिए। लगभग एक मुट्ठी भर के जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं कि 5 to 7 आपने काजू लिए, उतने ही आपने लगभग सोक्ड बादाम लिए, उसमें आप अखरोट ले सकती हैं, किशमिश ले सकती हैं, छुआरा ले सकती हैं। जितना आपकी एक फिस्ट में आ जाए उतना ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन आपको ऑलमोस्ट डेली करना है। 10 काजू भी कंज्यूम किए हैं तो वो आपको ढेर सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ में उनमें हेल्दी कैलोरीज होती हैं, हेल्दी विटामिन्स होते हैं जो आपके होने वाले बच्चे को वेट गेन करने में और हेल्दी रहने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध, दही, छाछ, पनीर, मट्ठा, ये सब आपको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। वो कैल्शियम रिच होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। साथ ही अगर आप दही या योगर्ट या तो वो प्रोबायोटिक्स रिच भी होती हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको जो प्रेगनेंसी से होने वाली एसिडिटी है, जो आपको गैस्ट्राइटिस बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, उसको भी रिलीव करती हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। वो आपके वेट को नहीं बढ़ाएगा लेकिन आपके होने वाले बच्चे को हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी कैल्शियम और हेल्दी प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करेगा। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आप अच्छी कर सकती है अपने लाइफस्टाइल में वो है हाइड्रेशन मेंटेन करना। हम सबको पता है कि टमी में जो है एक पानी की थैली में रहता है और उस पानी की थैली की बहुत इंपॉर्टेंस होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी और ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ भी, जबकि बच्चे के मूवमेंट में हेल्प। मदर अपना हाइड्रेशन मेंटेन करती है, यानी कि लगभग 2 से 3 लीटर पानी डेली कंज्यूम करती है, तो मदर का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। और ये हाइड्रेशन जो है बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है उसे भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल डिलीवरी होने में। इसके बाद जो चौथी चीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आयरन रिच होती हैं, विटामिन ए रिच होती हैं। तो जो ये आप सबको पता होगा कि आयरन जो है हम सप्लीमेंट के फॉर्म में भी देते हैं प्रेगनेंसी में। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बिल्ड करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम चल रहा है, मतलब जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि खून की कमी है, तो खून की कमी होगी तो बच्चे तक पहुंचने वाला खून भी जो है वो ऑक्सीजन रिच नहीं होगा, ओवरऑल उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। तो पालक या ग्रीन वेजिटेबल्स अपने खाने में इंक्लूड करने से आपके शरीर में होने वाली खून की कमी को, हीमोग्लोबिन की कमी को ये पूरा करता है। इसलिए इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट चीज़ जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है लेग्यूम्स एंड बीन्स, यानी कि दालें। दालें जो होती हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं। तो अगर आप दालों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, उनकी भरपूर मात्रा लेते हैं, तो आपको जो है भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन जो है बहुत एसेंशियल है क्योंकि बेबी का जो है वो मसल फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो जब आप एनफ प्रोटीन अपनी डाइट में लेंगे तो वो आपके लिए भी हेल्दी है और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी हेल्दी है। एक और प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स होता है एग। तो अगर आप एग खाते हैं, आप एगिटेरियन हैं, तो आप एग भी अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप रोज़ 1 से 2 एग खाइए, वो आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा को फुलफिल करेंगे और बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है आपके होने वाले बच्चे के लिए। इसके अलावा फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। फ्रूट्स जो होते हैं वो विटामिन रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं, मिनरल रिच होते हैं, साथ में उनसे हमें फाइबर भी मिलता है, वो हाइड्रेशन भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, स्पेशली विटामिन सी
रिच फ्रूट्स अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं। तो फ्रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हेल्दी कंपोनेंट होने चाहिए आपकी डाइट के। बस एक अनानास और पपाया, ये दो चीज़ें हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी डाइट में मत लीजिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके होने वाले बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा सारे फ्रूट्स, सारे सीजनल फ्रूट्स आप लीजिए, वो हेल्दी हैं आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। ये बात तो थी कि आपको क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और अब हम बात करेंगे कि हाँ आपको क्या क्या अपनी डाइट से हटाना चाहिए। तो स्मोकिंग और अल्कोहल, ये तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल क्विट कर देना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसी पीरियड में आपको स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैफ़ीन। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है कॉफ़ी की या चाय की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो कैफ़ीन जो है वो हार्मफुल है। आप मैक्सिमम 200 मिलीग्राम तक एक दिन में कैफ़ीन ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके होने वाले बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम कर सकता है, वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जो कैफ़ीन के मेन सोर्सेज है वो आपकी चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो आपको इन सबको अवॉइड करना चाहिए। एक या दो चाय या कॉफ़ी लेने में कोई हार्म नहीं है, पर अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसकी मात्रा को लिमिट करना चाहिए। आप इसके बाद एक और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आप कर सकते हैं वो है डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है आपको बहुत विग्रस नहीं करनी है, आप डेली वॉकिंग कर सकते हैं और या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके जो है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो वो ओवरऑल इम्प्रूव होता है, वो टुवर्ड्स यूट्रस, टुवर्ड्स बेबी भी इम्प्रूव होगा, जिससे बच्चे को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। रात में कम से कम 6 से 8 घंटे सोइए और दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा सोइए। सोने के हम आपसे कहते हैं कि आप बेहतर होगा कि लेफ्ट लेटरल करवट पर सोइए। करवट लेके सोना इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो ग्रोइंग यूट्रस है, स्पेशली 5वें महीने के बाद जो यूट्रस है उसका अपना एक वेट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाने वाली एक वेन पर, वेना केवा जो होती है, जो सबसे मेन वेन होती है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है। और अगर आप स्ट्रेट लेटते हैं, आप फ्लैट सोते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से यूट्रस की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो जो है वो हैम्पर होता है। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप करवट लेके लेटिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एटीट्यूड। आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो डेफिनेटली वो बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी कोई हॉबी परस्यू कर सकते हैं। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको बुक्स रीड करना पसंद है, जो हॉबीज़ है उनको आप ज़रूर कंटिन्यू करिए। ये सारी टिप्स जो हैं ये आपको एक हेल्दी बेबी देने में हेल्प करेंगी। ये आपके बच्चे को स्वस्थ रखेंगी, आपके बच्चे का वेट गेन करने में हेल्प करेंगी। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए